ना अभी मैं जो है लेयर कटिंग का तो मैंने आगे वीडियो बना चुका हूँ। अभी मैं जो है इमेज एंग्रेविंग ट्रेनिंग, सिंगल डायरेक्शन एंग्रेविंग ट्रेनिंग एंड मल्टीपल पासिस ट्रेनिंग, मतलब ये तीनों की तीनों चीज़ें किस तरीके से की जाए इन द कोरल लेज़र प्लगइन सॉफ्टवेयर, उसके रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो बनेगा। सो बेसिकली इसमें 3 पार्ट में कवर अप करूँगा एक ही वीडियो के अंदर। सो इमेज एंग्रेविंग, सिंगल डायरेक्शनल एंग्रेविंग एंड मल्टीपल पासिस। सिंगल डायरेक्शन एंग्रेविंग इसके लिए कि जो छोटे छोटे रबर स्टैम्प का काम होता है उसमें सिंगल डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है एंग्रेविंग में, फॉर द शार्प और बेटर एफिशिएंसी वाला और अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का एंग्रेविंग हो है इसके लिए। मल्टीपल पासिस में दो बेनिफिट्स है कि अगर आपको ज़्यादा थिकनेस का, मोटाई का थिकनेस कट करना है, लाइक एक्रेलिक है या एमडीएफ है, तो आप डबल पासिस है, 3 पासिस में भी आप छोटे मशीन के अंदर आप कटिंग कर सकते हो। और सेम थिंग एंग्रेविंग में भी रहेगी। अगर आपको ज़्यादा डीप एंग्रेविंग जाना है जैसे कि रबर स्टैम्प के अंदर, तो वहाँ पे भी मल्टीपल पासिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सो हियर इज़, अभी जैसे कि मैंने एक यहाँ पे एक फ़ोटो ले लिया है, मेरा फ़ोटो एंग्रेविंग फर्स्ट मैं अभी करूँगा। फ़ोटो एंग्रेविंग करने से पहले आपको क्या करना है, फ़ोटो तो पहले अपने ने सिलेक्ट कर दिया। अब जब आप यहाँ पे एंग्रेविंग का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे फ़ोटो तो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे लेयर्स जो है ओपन अप हो जाएंगे। ओके, सो फिर क्या होगा कि आपको सारे लेयर्स के अंदर स्पीड एंड पावर सब कुछ एडजस्ट भी करना पड़ेगा, और सभी लेयर्स को आपको जो है एंग्रेविंग और कटिंग कमांड भी देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबके सब में 10 का स्पीड है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 या 50 लेयर ऐसे है, 40 to 50 लेयर्स ऐसे है कि जिनको आपको एंग्रेविंग कमांड देना पड़ेगा, वाइल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो सिलेक्ट किया गया है। ओके, सो इसके लिए जो दूसरा प्रोसेस है वो ये तरीके का प्रोसेस है कि आपको क्या क्या करना है कि मेन मेन्यू में जाना है, वहाँ पे आपको कोरल ड्रॉ सेटिंग में जाना है। कोरल ड्रॉ सेटिंग में जाने के बाद ये वाला बॉक्स ओपन होगा। ये वाला बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंग्रेविंग जॉब्स एंड कटिंग जॉब्स इन वन टास्क। ओके, सो ये वाले क्लिक हटा देनी है आपको। ये वाला क्लिक हटाने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जब आप ये फ़ोटो को सिलेक्ट करके जब आप इसको एंग्रेविंग में ले जाओगे तो ये एक नॉर्मल मेन्यू ओपन हो जाएगा जैसे कि ओल्डर वर्जन्स में होता था। ओके, सो ये वाला जब मेन्यू ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस था वो सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। अब ये वाले मेन्यू में ऐसा है कि एंग्रेविंग यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और सनकेन करके जो ऑप्शन है उसके ऊपर टिक होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसा आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है उस टाइप का यहाँ इसकी ये ऑप्शन की वजह से आपका वैसा ही सेम आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर एंग्रेविंग बनेगा, मतलब इस टाइप का ही सेम आपका डिज़ाइन एंग्रेविंग बनेगा। ओके, अगर इसके ऊपर टिक नहीं रहेगा तो ये जो डिज़ाइन है उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा, जो वाइट है वो ब्लैक हो जाएगा, मतलब कि ऐसा समझ इन्वर्ट हो जाएगी इमेज। इमेज जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी अगर इसके ऊपर टिक नहीं रहेगा तो। सो अपने को जो है वो यहाँ सनकैन के ऊपर टिक रखना है, ठीक है। अगर आपको इन्वर्ट एंग्रेविंग करना है तो फिर आप यहाँ से वो टिक हटा दीजिएगा। यहाँ से आपको स्पीड देना है और मशीन के अंदर जो डिस्प्ले रहेगी वहाँ से आपको पावर देना रहेगा। सो यहाँ पे जो स्पीड है मेरा, ओके, सो मैं अभी यहाँ पे 300 ही रखूँगा। बाकी यहाँ से जैसे आप स्टार्टिंग दबा दोगे सीधा वहाँ से एंग्रेविंग स्टार्ट हो जाएगा। प्रीव्यू यहाँ पे ऑप्शन आ गया है आपके पास, ठीक है। अगर आपको रीसेट करने की ज़रूरत हो तो रीसेट यहाँ से कर सकते हो आप। यहाँ पे ये वाला टिक ऑन होना चाहिए, ये वाला भी टिक होना चाहिए ऑन, ठीक है। यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हो। सो बस ये एंग्रेविंग के लिए हो गया कि बस यहाँ पे आप फ़ोटो ले लीजिए और सीधा स्टार्ट दबा दीजिए। स्पीड सेट करने के बाद आपको जो भी स्पीड रखनी है उसके हिसाब से। एंड यहाँ पे भी नॉट गो होम होना चाहिए, मतलब कि एंग्रेविंग होने के बाद जो आपका ओरिजिन पोजीशन था, अभी मेरा जो ओरिजिन पोजीशन है वो एक्स और वाई, तो ये वाले पोजीशन पे मेरा जो है एक्स और वाई ये पोजीशन से मेरा एंग्रेविंग करेगा। एंग्रेविंग में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो है वो कोने से कभी भी एंग्रेविंग नहीं करना है, कोई भी मशीन हो। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 इंच का स्पेस छोड़ के ही एंग्रेविंग करें, क्योंकि क्या होगा कि जब लेज़र हेड आपका लेफ़्ट राइट मूव करेगा तब क्या होगा कि वो जो है वो एक्स्ट्रा लेफ़्ट साइड में एक्स्ट्रा मूव करेगा, तो वहाँ पे उसके ठोकने की एक संभावना रहती है कि भाई अगर बहुत कोने से आप स्टार्ट करोगे तो वो ठोक जाएगा। ठोकने की वजह से क्या होगा कि आपका जो एंग्रेविंग वो बिगड़ सकता है, राइट।
सो आप क्या करिए कि अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 इंच का स्पेस छोड़ दीजिए, अप टू 30 to 40 mm का स्पेस छोड़ने के बाद ही आप एंग्रेविंग स्टार्ट करना। इससे क्या होगा कि आपका एंग्रेविंग कभी ख़राब नहीं होगा। और ये सारे के सारे इस तरीके के वो सेटिंग्स रहेंगे आपके। सो ये सब फाइनल सेटिंग्स है, डायलॉग है, 2 है, 1 है, ठीक है। आप यहाँ से पावर दे सकते हो जब आपका, अगर आपका मशीन, अगर हमारा मशीन है जिसमें आप हम जो पावर कंट्रोल देते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। यहाँ से आप पावर दे सकते हो और यहाँ से आपका ये स्पीड रहेगा। लेट से अगर आपका पावर डिस्प्ले के थ्रू है तो डिस्प्ले के थ्रू आप जो भी पावर देना चाहो दे सकते हो, वो रहेगा। बाकी यहाँ से मूवमेंट आ गई, लेफ्ट राइट अप डाउन मूवमेंट, जो माइक्रो मूवमेंट 1 mm 2 mm जो करनी है। बाकी सब कमांड जो है सब कुछ सेम ही रहेगा जो अपने इससे पहले जो मैंने बनाया था वीडियो उसके ऊपर। ये देखो, ये यहाँ पे अगर मैं रख रहा हूँ तो वहाँ से वो स्टार्ट करेगा, अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, लाइक दैट। और मूवमेंट सारी यहाँ से रहेगी आपकी। सो ये सारी चीज़ें वही एज इट इज़ है, जस्ट अभी आपको बस यहाँ पे एंग्रेविंग स्टार्ट कर देना है, वो स्टार्ट हो जाएगा। सो ये इमेज एंग्रेविंग के लिए आपका पूरा ये प्रोसेस था। सो इमेज एंग्रेविंग में इस तरीके से ही करना रहेगा आपको जब भी इमेज एंग्रेविंग करना है हायर वर्जन के कोल्ड्रो के अंदर।